नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं ऐसी कहानी की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप ये कंट्री देखना, एक यूरोप का देश है फिनलैंड, बिल्कुल ऊपर उत्तरी यूरोप में, और उसके ठीक बगल में है रशिया, एक विशालकाय रशिया। तो फिनलैंड और रशिया के बीच जो बॉर्डर है उस पर पहले जो लोग रहते थे वो एक ही कम्युनिटी के थे। बोलियां एक जैसी, खान पान एक जैसा, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके जीन्स भी सेम थे। मतलब डीएनए के लेवल पर लगभग एक ही जैसे। पर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिनलैंड और रशिया अलग अलग हो गए। बॉर्डर बन गए, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ फिनलैंड। लेकिन असली फर्क दिखा बॉर्डर के लोगों के लाइफस्टाइल में। रशिया वाला साइड वही पुराना रॉ और नेचुरल लाइफस्टाइल, जंगलों में रहना, माउंटेन्स पर घूमना, खेतों में खेलना और मिट्टी से लिपटना। अगर फिनलैंड वाले साइड की बात करें तो ये हो गया था पूरा वेस्टर्न कल्चर, सब कुछ प्रोसेस्ड, सेफ और हाइजीन के चक्कर में बच्चों को हर चीज से दूर रखा गया। अब सबसे बड़ा फर्क देखिए बच्चों के प्लेग्राउंड में। फिनलैंड में जो प्लेग्राउंड थे वो रबड़ के सिंथेटिक मटेरियल से बने थे। मतलब कोई भी जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई मिट्टी, कुछ भी गंदा उनके आसपास नहीं आना चाहिए। बच्चे गिरे तो चोट ना लगे, और अगर गंदगी होगी तो बीमार हो जाएंगे, ऐसा सोचा गया। लेकिन जब सन 2000 के आसपास वैज्ञानिकों ने इन दोनों तरफ के बच्चों पर स्टडी की तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। पता चला कि फिनलैंड वाले बच्चे रशिया वाले बच्चों के मुकाबले 3 से लेकर 10 गुना ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और सिर्फ सर्दी जुकाम नहीं, बल्कि अजीब अजीब तरह की एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियां। अब समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसे सीखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं या बात करना सीखते हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर टी सेल्स नाम की कोशिकाएं सीख रही होती है कि उन्हें किससे लड़ना है और किससे इग्नोर करना है। अब टी सेल्स का काम समझिए। जब कोई हानिकारक बैक्टीरिया आता है तो वो कहता है जाओ एंटीबॉडी से लड़ो, और जब कोई हार्मलेस फूड आता है या मिट्टी के अच्छे बैक्टीरिया आते हैं तो वो कहता है आराम से बैठो, ये हमारे दोस्त हैं। ये पूरी ट्रेनिंग बचपन में ही हो जाती है, जब बच्चा मिट्टी में खेलता है, जब वो पेड़ों पर चढ़ता है और जब वो पशुओं को छूता है, तो उसका इम्यून सिस्टम प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन फिनलैंड के बच्चों को वो ट्रेनिंग कभी मिली ही नहीं, ना मिट्टी, ना बैक्टीरिया, ना ही कुछ। बच्चे बड़े तो हुए मगर एक बांझ वातावरण में, और इसके परिणाम क्या हुए? बहुत बुरे परिणाम। उनका इम्यून सिस्टम समझ ही नहीं पाया कि टारगेट किसको करना है, तो उसने असली फूड को, असली ऑर्गन्स को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। नतीजा, कई तरह की बीमारियां, जिसमें पहली है एक्जिमा, एक स्किन डिजीज जिसमें त्वचा फटती है, खून निकलता है, और बड़े गंदे फोटो हैं इसके इंटरनेट पर। दूसरी है पीनट एलर्जी, इतनी सीवियर कि अगर किसी के घर में पीनट बटर रखा हो और वो हवा में उड़कर बच्चे की स्किन पर लग जाए तो रिएक्शन आ जाए। और तीसरा है टाइप 1 डायबिटीज या अस्थमा। ये सब ऑटो इम्यून बीमारियां तब आती है जब इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है। फिनलैंड में मूंगफली से भी एलर्जी होती है। जी हाँ, कई लोगों को लगेगा कि मूंगफली से एलर्जी, भारत में तो बच्चे मूंगफली खाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। हाँ, ठीक कहा, यही तो पूरा मामला है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम कभी मिट्टी, बैक्टीरिया और नेचुरल एंटीजन से नहीं मिला, जबकि भारत में ज्यादातर बच्चे प्रकृति के थोड़े करीब रहते हैं। इनका इम्यून सिस्टम पहले से ही प्रशिक्षित है। अब सबसे शॉकिंग बात, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम वैक्काई। ये मिट्टी में पाया जाता है। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये बैक्टीरिया उसी तरह काम करता है जैसे डॉक्टर डिप्रेशन की दवा देते हैं, जिसे प्रोजेक्ट एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। मतलब जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं वो नेचुरली कम डिप्रेस होते हैं, कम एंजाइटी फेस करते हैं। आपने देखा होगा शहर के बच्चे ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि गांव के बच्चे या रशिया जैसे देशों में प्रकृति के करीब रहने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें एंटी डिप्रेशन मिल रहा होता है नेचर से। दोस्तों, हमारे कल्चर में जो चीजें होती आई हैं उनका कोई ना कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेंट होता है। पश्चिमी कल्चर देख के ये मत सोचिए कि पैसे कमा लिए तो बच्चे को हर चीज से दूर रखेंगे, प्लेग्राउंड भी रबड़ का बनवा देंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि नेचर अमीर और गरीब नहीं देखता। उल्टा नेचर गरीब को ज्यादा ब्लेस करता है, क्योंकि उसके पास मिट्टी है, हवा है, पेड़ है और जानवर है। तो आज से अपने बच्चों को थोड़ा मिट्टी में खेलने दीजिए,
थोड़ा गंदा होने दीजिए, थोड़ी धूप लगने दीजिए। यही उनकी सेहत और खुशी की सबसे बड़ी गारंटी है। तो सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के चक्कर में उन्हें जिंदगी से ही दूर कर रहे हैं? आखिर ज्यादा खतरनाक क्या है, मिट्टी के कुछ बैक्टीरिया या वो बांझपन जो उनके शरीर को लड़ना ही नहीं सिखाता? अगर ये बात आपको जरूरी लगी तो आज ही अपने बच्चों को थोड़ा मिट्टी में खेलने दीजिए, थोड़ा गंदा होने दीजिए। और इस वीडियो को हर उस पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो अपने बच्चों को साफ सुथरा रखने के चक्कर में उसकी इम्यूनिटी का दम घोट रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।